जोड़ेंगे। मोक्ष मार्ग स्नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव एक खजाराष्ट्रीय आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की। दोनों हाथ ऊंचे करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षक महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षक विमल सागर जी महाराज की। जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्वमणि से मैंने निज को श्रृंगारा। वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सन्मति सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षक सन्मति सागर जी महाराज की। अभिक्षित ज्ञान की वर्तमान के वर्तमान धर्म सागर जनायक चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षक सुनील सागर जी गुरुदेव की। व्यक्ति को हमेशा ईमानदार बना रहना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो साधु हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसने मनुष्य भाव धारण किया है तो उसको हमेशा अपने ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ हमेशा रहना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी के, वो वहाँ पे हेल्प के रूप में काम करता था, नौकरी करता था। बहुत अच्छे मन के साथ में वो व्यक्ति उस सेठ जी की नौकरी करता था, उसके बिजनेस में बहुत अपना हाथ बढ़ाता था ईमानदारी के साथ में। लेकिन सेठ जी के पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया तो सेठ जी को क्या आ गया, मन में लालच आ गया। तो सेठ ने उसके हेल्पर को बोला कि तू इस प्रकार से कार्य कर, जिसमें क्या था, घपला करना था उसको। उस व्यापार में उसने धंधे को कुछ गलत तरीके से कमाने का वो अपने सिखा रहा था और उसको कहा तू इस तरह इस ढंग से मेरी हेल्प कर और इस तरह से तू व्यापार कर। और व्यापार क्यों? तो उसने कहा कि मैं अपने ईमानदारी के साथ ही व्यापार करूँगा, हेल्प करूँगा आपकी। अगर आप मुझे गलत काम करना सिखाते हो या गलत काम करने की राय देते हो तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं चाहे ये नौकरी छोड़ दूँगा। काफ़ी सालों से वो नौकरी कर रहा था लेकिन सेठ जी की बात नहीं मानी और उसने अपना व्यापार धंधा छोड़ दिया। इसी प्रकार अपन ने कई भवों के पुण्य अर्जन किया होगा कहीं ना कहीं, तब जाके ये जिन धर्म की शरण अपने को मिली है। 84 लाख योनियों में भटके, इसके बाद भी काफ़ी संयम रखा होगा, काफ़ी संघर्ष किया होगा पिछले भवों में कि आज हमको इस चतुर्विश, इस गुरु की शरण में बैठकर पुण्यार्जन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब इस भव में जन्म तो हो गया, इतने बड़े जिन धर्म में अपने को शरण तो मिल गई, लेकिन अब अपना क्या कर्तव्य बनता है इस पे निर्भर करता है कि आप अपने कर्तव्य को अपनी किस निष्ठा के साथ में पूर्ण करते हो, किस प्रकार गुरु की सेवा करते हो, किस प्रकार से इस चातुर्मास का कितनी ईमानदारी के साथ में आप लोग लाभ लेते हो। श्रीफल तो काफ़ी ईमानदारी से चढ़ाया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐतिहासिक रूप से इस चातुर्मास को हम कराएंगे। लेकिन अब आप किस कर्तव्य के साथ, कितने लोग तन से जुड़े हैं, कितने लोग मन से जुड़े हैं, और आगे तो आपको पता है जब मन होता है तब तन भी आ जाता है और धन भी एकत्रित हो जाता है। लेकिन जब मन नहीं होता है तब यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे और जहाँ मन लगेगा वहाँ पे कर लेंगे। घर में तो
साधु आए हैं, गांव में आए हैं, लेकिन आप लोग कितना लाभ लेते हैं वो आप पे निर्भर करता है। क्या कारण बन जाते हैं ऐसे कि आप लोग अच्छे से लाभ नहीं ले पाते और कुछ अहंकार, राग, द्वेष क्या कहें। तो वो जो नौकर था वो तो निकल गया वहां से सेठ की नौकरी करके, ईमानदारी का उसने परिचय दिया। आप लोगों ने भी ईमानदारी का परिचय दिया, श्रीफल भेंट किया, श्रद्धा भक्ति समर्पित गुरु के चरणों में की, तो आपको चातुर्मास का लाभ तो मिल गया। वो नौकर वहां से निकल रहा था तो उसको रास्ते में एक बाबा जी मिले, जा रहे थे, बुजुर्ग थे काफी, 3 पोटलियाँ, 3 बड़े बड़े अच्छे से बंडल थे उसके पास, वो उठा के जा रहा था। तो एकदम उदास मन से या कुछ सोचते हुए लड़का जा रहा था। उस बाबा जी ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इस जगह पे नौकरी करता था, नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे सेठ ने मुझे गलत शिक्षा दी, गलत तरीके से व्यापार करने की राय दी, तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं व्यापार तो ईमानदारी के साथ करना चाहता था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। तो उसने बोला दादाजी आप कहाँ जा रहे हो ये पोटलियाँ लेके, मेरे को दे दो, मैं आपकी हेल्प करता, इसमें है क्या? तो उसने बोला कि ये पोटलियाँ हैं, उसमें काफ़ी कीमती सामान, लेकिन तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, इसको पकड़ लो, तुमको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो उस बालक ने कहा ठीक है मुझे दे दो, इसमें है क्या? लेकिन इसने बोला कुछ नहीं, इसमें कुछ चांदी के सिक्के हैं, चांदी की स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो काफ़ी भरा हुआ था, वो उसको उठा रहा था तो जा रहा था। 2 बंडल और थे उसके पास, काफ़ी दूरी तय हो गई। इसके बाद बोला कि आप एक और मुझे दे दीजिए। उसने बोला ठीक है। तो उसने एक और बंडल उसको दे दिया। तो उसने पूछा इसमें क्या है? तो उसने बोला इसमें स्वर्ण मुद्रा है, और वो उससे भी ज़्यादा भारी था। फिर आगे चला, करीबी रास्ता आ गया था उसके, लेकिन फिर उसने एक बंडल और बोला कि ये भी मुझे दे दीजिए आप बहुत थक गए होंगे, बहुत बुजुर्ग अवस्था में आप दिख रहे हैं। उसने एक और बंडल दे दिया। उसने पूछा इसमें क्या है, ये तो और भारी दिख रहा है। इसमें बोला इसमें हीरा जवाहरात और महंगी चीज़ें, रत्न इसमें है। तो ठीक है, उसने तीनों बंडल उठा के ले जाता। दादाजी पीछे पीछे आ रहे थे। उसने कहा कि आप मेरे पे भरोसा रखना, मैं ईमानदार हूँ बहुत। ईमानदारी कब तक रहती है? लेकिन वो जैसे जैसे जा रहा था तो उस दादाजी पहाड़ चढ़ाई आई थी, तो दादाजी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तो दादाजी ने बोला कि आप चले जाओ, इस पहाड़ के उधर मेरा घर है, आप उसको वहाँ पे रख देना, आप धीरे धीरे करके जाओ, मैं धीरे धीरे करके पीछे आ रहा हूँ। इतनी दूरी बढ़ गई कि दादाजी भी नहीं दिख रहे और लड़का भी नहीं दिख रहा है। तो उसको मन में थोड़ी सी, लड़के को क्या आ गई, खोट आ गई। तो उसने क्या किया, वो खोल के देखा नहीं कुछ, वो तीनों पोटलियाँ लेके अपने घर पे रवाना हो गया। कहाँ दादाजी देख रहे, कौन देख रहा है मुझे? तो उसने घर पे जाके जब उस पोटलियों को खोला, अपन को लगता है ना दूर से कि अपन इस तरह से प्रवृत्ति करेंगे तो हमको इसमें लाभ होगा, इस तरह से किसी गुरु को या किसी परेशान करेंगे तो हमको ये लाभ हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं। तो उसने पोटलियाँ जैसे खोली, एक पोटली खोली तो उसमें क्या दिखा, पहले तो कम वाली खोली, पहले ऐसे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो अपन थोड़ा थोड़ा करके उसको देखते हैं, बड़ी चीज़ तुरंत नहीं पकड़ते। तो उसने थोड़ा सा खोला, उसमें क्या निकला, कंकड़ निकले, छोटे छोटे कंकड़ थे। दूसरी खोली तो उसमें थोड़े बड़े बड़े साइज के कंकड़ थे। तीसरी खोली तो उसमें और बड़े बड़े तरह के कंकड़ पत्थर थे। मतलब उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। कोई बात नहीं, चलो धोखा आ गया। तो वो वापस उस व्यक्ति के दादाजी के पास गया कि ये क्या हुआ, आप तो ऐसा कह रहे थे, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। तो उसने कहा कि मैं तो तेरी ईमानदारी देख रहा था, मैं एक बुजुर्ग हो गया था, मेरे पास जो राज्य था, मेरे पास जो संपदा थी, मेरे पास तो कोई पुत्र नहीं था, कोई भी नहीं था, मुझे वो संपदा उसको सौंपने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। तू बता रहा था कि मैंने ऐसी ऐसी नौकरी छोड़ दी, वो छोड़ दिया, तो वो संपदा ईमानदार समझ के मैं तेरे को देने वाला था, लेकिन मुझे परीक्षा करनी थी, मैं तो परीक्षा कर रहा था, लेकिन तू उसमें फेल हो गया। अगर वह ईमानदारी बनाए रखता तो उसको क्या मिलता, पूरा राज्य में सुख करने मिलता। इसी प्रकार अपन भी 3 पोटलियों के पीछे दीवाने हो गए। पहली पोटली संतवाद, दूसरी पंथवाद और तीसरी परंपरावाद। उसके पीछे अपन
देव शास्त्र गुरु तीनों को परेशान करके रख लेते। चाहे संतवाद, आचार्य भगवान तो कुछ नहीं सिखाते, आचार्य भगवान तो सबको साथ में लेके चलने की शिक्षा देते हैं, चाहे कोई भी संत हो। जब सुनील सागर युवा संघ का गठन होता है ना, संघ में जब अनेकों, यहाँ संघ से कुछ नहीं होता, जब युवा लोग गठन करते हैं तब उनको एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारे नगरी में जो भी साधु संत है उसके पंथ परंपरा के बिना तुम उन साधुओं की सेवा। ऐसा नहीं बोलते कि तुम हमारे संघ में आके विहार कराना, तुम हमारे संघ में कुछ भी दान देना, तुम तुम्हारे घर में रह के, तुम तुम्हारे गांव में रह के सेवा करना। जो भी साधु है, जो भी एक्टिविटी करो तुम तुम्हारे गांव में करना, चाहे पर्युषण महापर्व है, चाहे कोई भी हो, तुम अपने गांव में रह के आगे बढ़ के कार्य करना। चाहे परंपरा की बात हो तो आचार्य भगवान, आप तो देखते ही हो, प्रवचन में तो सुनते ही हो, हर एक परंपरा का दीक्षा जयंती महोत्सव हर कुछ मनाते हैं। चाहे आगामी जो भी प्रोग्राम तो आने ही, आप देख लेना किस प्रकार से क्या होता है, समय कम है। संतवाद, पंथवाद और परंपरावाद तीनों को साथ में लेके चलते, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि अपन तीनों को साइड में, अगर अपन एक बुद्धि से सोचेंगे संत पंथ परंपरा तो अपने को कुछ भी नहीं मिलना है, कंकड़ी मिलेंगे। लेकिन आप सभी को साथ में लेके चलोगे तो आप पुण्य का अर्जन करोगे, जबकि और अधिक पुण्य का अर्जन करेंगे। इसलिए अपने को देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, चतुर्विध संघ का लाभ मिला है, तो उसका अपन अच्छे से लाभ ले, युवाओं को जोड़े, युवा बच्चों को साधुओं के पास मिलाएं अच्छे से। भैयावृत्ति में देखते काफ़ी शावक आते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो व्यवस्था बनाते हैं। एक दो युवा जो है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, एक दो बार करके रवाना वहाँ से कर लेते, तो वो अपनी भूमिका निभा रहे, वो अच्छे से लाभ ले रहे। ऐसा नहीं कि धन के साथ ही लाभ लिया जाता है, तन मन के साथ भी होता है, और जिसके पास होता है वो अपने आप समर्पित कर लेता है। जबकि मन ही नहीं होता है तो वो फिर इधर उधर भटकता रहता है। इसी घर में तो साधु आए और इधर उधर, मेरे को एक व्यक्ति आके बोला, महाराज जी मैं तो वहाँ जाके आ गया, 15 दिन में वहाँ जाके आ गया, मैं तो वहाँ जाके आ गया, मैं तो बेंगलोर गया, मैं तो मुंबई गया, वहाँ करने गया, लेकिन यहाँ पे जो सेवा हम तो यहाँ पे ही है, मैंने ये बोला। अब आप लोग कितना लाभ ले रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगामी अनेक कार्यक्रम यहाँ पे, आज जो कि 14 तारीख वहाँ पे रविंद्र मंच पे कुछ प्रोग्राम है, आर के बाद आचार्य भगवान वहाँ पर भी मंगल उद्बोधन देने जाएंगे। इसी प्रकार ओम आचार्य भगवान के चरणों में इसी प्रकार अपन सेवा करते रहे। किस तरह से हम पुण्यार्जन के इसी मार्गदर्शन रोज प्रदान कर रहे और भी प्रदान करें इसी मंगल भावना के साथ। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधि आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।